जगन अपनी पत्नी मेघा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अजी 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को और आप हो कि कहीं घुमाने ही नहीं ले गए हो। एक सुषमा बहन को देखो, आए दिन अपने पति के साथ जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। एक आप हो कि हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हो। अरे भाग्यवान क्या कह रही हो, अभी 2 साल पहले ही तो तुम्हें चिड़ियाघर ले गए थे। सुषमा बहन से जरा दूर ही रहा करो, आए दिन ना जाने क्या बोल के हमारी बीवी को जलाती रहती है। बताओ। अजी हम कछु नहीं जानते, हमें तो अब जहाज में घूमना है। हाँ। अरे पत्नी जी, तुम नाराज काहे होती हो? अरे हम ले जाएंगे अपनी जानू को जहाज में, अब तो खुश हो ना। फिर कुछ दिन बाद जगन मेघा को जहाज में घुमाने ले जाता है। अरे मेघा रानी, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है कि जहाज में बैठकर न जाने अजीब सी बेचैनी जैसी हो रही है। अजी आप ना शुभ शुभ बोलिए। अरे पहली बार जहाज में बैठे हैं इसलिए अजीब लग रहा होगा। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है और सभी को सीट बेल्ट लगाने को बोलती है। अरे वाह, ये जहाज में तो कितनी सारी अप्सरा है। अरे जरा देखो तो कितनी गोरी है। हमका तो लागत है ये रोज दूध से नहाती होंगी। हाँ अजी ये एयर होस्टेस है, कोई अप्सरा नहीं। और अब ना आप इन्हें घूरना बंद कीजिए। हाँ। मेघा और जगन की सामने वाली सीट पर महादेव नाम का एक पंडित बैठा दिखाई देता है। अजी देखिए ना, इस जहाज में पंडित जी भी बैठे हैं। इन्हें देखने से तो लगता है कि ये बहुत ही पहुँचे हुए पंडित हैं। तभी महादेव मेघा की ओर देखते हैं। मेघा भी उनकी ओर देखकर उन्हें प्रणाम करती है। अरे मेघा, ये पंडित जी तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। अरे तनिक इनसे पूछो तो कि हमारे बच्चे कब होंगे और कितने होंगे। पूछो ना। मेघा शर्माते हुए बोलती है। अजी आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। मेघा और जगन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी जहाज में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते जहाज एक सुनसान आइलैंड पर जाकर लैंड होता है। तभी वहाँ जहाज का पायलट आता है और सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतार देता है। सुनसान आइलैंड को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है। अरे पायलट भाई, ये आपने हम सभी लोगों को कौन सी जगह उतार दिया है? मेरी मर्जी, मैं तुम लोगों को जहाँ पर भी उतारूं और अब तुम सभी लोग इसी आइलैंड पर मरोगे। अरे भाई ये क्या मजाक है? अरे पायलट हो तो क्या हम लोगों को किसी भी जगह छोड़ोगे हैं? अरे पायलट भैया, काहे मजाक कर रहे हो और ये क्या मरने वाली बात कर रहे हो? अरे भैया, हमें तो आप चुपचाप से हमारे गांव वापस छोड़ दो। हाँ। तभी पायलट को गुस्सा आता है और वो एक डरावने भूत में बदल जाता है। क्या कहा तूने? तुझे तेरे गांव वापस छोड़ दूं? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। रुक, तेरी जबान ही काट कर अलग कर देता हूँ। अरे मर गए रे। अरे भैया, ये पायलट भाई तो भूत निकला रे। अरे अब हम सबका क्या होगा? अरे ओ मेघा रानी, अब क्या होगा? ये भूत तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा रे। भूत को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। हाँ, मैं सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मरेंगे। अरे भूत भाई, हम बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें इस सुनसान जगह पर लाकर खड़ा कर दिए हैं और हमें मारने की बात कर रहे हो? तू भी बहुत बोलती है। रुक, सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। अरे नहीं नहीं भूत भाई, हमारी बीवी को कुछ मत करो। अरे ले दे के एक ही तो बीवी है हमारी। अरे इसे कछु हो गया तो हमारा क्या होगा? ये भूत ऐसे नहीं मानेगा। लगता है इसे अपने मंत्रों की ताकत दिखानी ही होगी। भूत गुस्से से पंडित की ओर देखता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्या रे पंडित, मुझे डराता है? अरे बहुत देखे तेरे जैसे पंडित, आया बड़ा अपने मंत्रों की ताकत दिखाने वाला। अरे मर गया रे। अरे कोई इस भूत से मेरा गला छुड़ाओ।
अरे कोई तो बचाओ। फिर भूत महादेव पंडित का गला छोड़ देता है और बोलता है, ले, छोड़ दिया तुझे, पर अब अगर तूने कुछ बोला तो तेरी खैर नहीं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। भूत और बाकी सभी लोग उस आइलैंड पर सो जाते हैं। तभी मेघा और जगन महादेव पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे पंडित जी कछु कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सबको मार डालेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये भूत चाहता क्या है। इसने जहाज के साथ हम सबको क्यों पकड़ा हुआ है? कोई न कोई बात तो जरूर है जो ये भूत जहाज के साथ हम सभी को पकड़ के ले आया है। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये भूत जहाज को काहे पकड़ कर लाया है? पंडित जी अपने पर्स से एक पुड़िया निकालते हैं और बोलते हैं, ये देखो भभूत, ये बजरंग बली जी के मंदिर की भभूत है। अगर किसी तरह ये भभूत इस भूत को खिला दी जाए या इसके माथे से लगा दी जाए तो हम इस भूत से पीछा छुड़ा सकते हैं और इसे इसकी सही जगह भी भेज सकते हैं। पर ये काम करेगा कौन? पंडित जी आप ये भभूत हमें दे दीजिए, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। कुछ देर में सुबह हो जाती है। अरे सुबह हो गई और मेरे नाश्ते का वक्त भी हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब लोगों में से मैं पहले किसको खाऊं? अरे भूत भाई, हम लोगों को खाने में कछु खास मजा नहीं आएगा आपको। हाँ, अरे सुबह सुबह कछु खाना है तो हमारी बीवी के हाथों की बनी खीर खाओ। अरे बहुत ही लाजवाब खीर बनाती है हमारी मेघा रानी। हाँ, खीर कहाँ है खीर? अरे जहाज में जो हमारा बैग रखा है उसी बैग में एक डिब्बे में खीर रखी